भारतीय शेयर बाजार ने हाल ही में नए लाइफ टाइम हाई बनाए थे, लेकिन अब भारी गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार 20 जनवरी को सेंसेक्स 1000 और निफ्टी 350 अंक से ज्यादा क्रैश कर गया। इससे निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस गिरावट ने निवेशकों, खासकर एसआईपी करने वालों की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बाजार एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि मौजूदा हालात में एसआईपी निवेशकों को कैसी रणनीति अपनानी चाहिए। शेयर बाजार गिरते ही एसआईपी निवेशक अक्सर परेशान हो जाते हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि यही वो दौर होता है जब एसआईपी की असली ताकत सामने आती है। मास्टर कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड के डायरेक्टर गुरमीत सिंह चावला के मुताबिक बाजार में करेक्शन के समय एसआईपी करना ज्यादा फायदेमंद होता है। जब बाजार नीचे होता है तब एसआईपी के जरिए कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न और कंपाउंडिंग बेहतर होती है। उनका कहना है कि बाजार के स्थिर होने का इंतजार करने से कई बार अच्छे मौके निकल जाते हैं। करेक्शन के दौरान एसआईपी जारी रखने से निवेश में अनुशासन बना रहता है। भावनाओं के आधार पर फैसले लेने से बचाव होता है। लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए लगातार निवेश बाजार को टाइम करने से कहीं ज्यादा जरूरी है। सिंपल है कि एडिटर इन चीफ विवेक लॉ का कहना है कि लाइफ टाइम हाई के बाद बाजार का गिरना बिल्कुल सामान्य है। ये निवेश चक्र का ही हिस्सा होता है। उनके मुताबिक शॉर्ट टर्म में उतार चढ़ाव असहज जरूर लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में निवेशकों को परफेक्ट एंट्री पॉइंट तलाशने से बचना चाहिए। करेक्शन के दौरान धीरे धीरे निवेश करना बेहतर रणनीति है, बजाय इसके कि निवेशक लगातार और बड़ी गिरावट का इंतजार करता रहे। उन्होंने कहा कि एसआईपी निवेशकों को निवेश जारी रखना चाहिए, क्योंकि गिरावट के समय रूपी कॉस्ट एवरेजिंग से लॉन्ग टर्म के रिटर्न बेहतर होते हैं। जिनके पास अतिरिक्त पैसा है वे अपने जोखिम क्षमता और निवेश अवधि को देखते हुए एसआईपी की रकम बढ़ा सकते हैं या फेज वाइज तरीके से निवेश कर सकते हैं। वहीं आनंद राठी वेल्थ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अर्जुन गुआ ठाकुरता का मानना है कि मौजूदा गिरावट को बड़ी करेक्शन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बाजार अपने हाई से सिर्फ 3 से 4% ही नीचे है। उनका कहना है कि ऐसे समय में परफेक्ट लेवल का इंतजार करने के बजाय धीरे धीरे एसआईपी में निवेश बढ़ाना ज़्यादा समझदारी भरा कदम है। उन्होंने साफ कहा कि मौजूदा एसआईपी को किसी भी हाल में बंद नहीं करना चाहिए। अगर स्टेप अप एसआईपी का विकल्प है तो उसे अपनाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले बजट के चलते बाजार में कुछ और उतार चढ़ाव भी आ सकता है, लेकिन एसआईपी निवेशकों के लिए ये उतार चढ़ाव फायदेमंद होता है, क्योंकि इससे समय के साथ बेहतर दामों पर ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं। जिन निवेशकों के पास एक साथ निवेश करने के लिए बड़ी रकम है, उन्हें पूरा पैसा एक बार में लगाने से बचना चाहिए। मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह है कि इस रकम को 3 या 4 साप्ताहिक हिस्सों में निवेश किया जाए, ताकि एंट्री लेवल औसत हो सके। अर्जुन गुहा के मुताबिक भारतीय शेयर बाजार का लॉन्ग टर्म आउटलुक अब भी मजबूत बना हुआ है। मैक्रो इकोनॉमिक संकेतिक सपोर्टिव हैं और बाजार पिछले 1 साल में समय और कीमत दोनों स्तर पर एडजस्टमेंट कर चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि इक्विटी पोर्टफोलियो में बैलेंस बनाना जरूरी है। करीब 50 से 55% लार्ज कैप, 20 से 25% मिड कैप और बाकी हिस्सा स्मॉल कैप फंड्स में होना चाहिए। बोनांजा की रिसर्च एनालिस्ट खुशी मिस्त्री का कहना है कि नए हाई के बाद आने वाली ऐसी गिरावट आमतौर पर हेल्दी करेक्शन होती है। यह ना तो घबराकर बेचने का संकेत है और ना ही आक्रामक खरीद का। उनके मुताबिक ज्यादातर निवेशकों के लिए ऐसे दौर में एसआईपी जारी रखना और थोड़ी सी बढ़ोतरी करना परफेक्ट बॉटम का इंतजार करने से कहीं बेहतर रणनीति है। मौजूदा माहौल में अगले 3 से 6 महीनों तक चरणबद्ध निवेश ज्यादा समझदारी भरा तरीका माना जाता है। उन्होंने कहा कि आंकड़े बताते हैं कि एसआईपी को रोककर बाजार को टाइम करने की कोशिश लंबे समय में वेल्थ को नुकसान पहुंचाती है। गिरावट के दौरान एसआईपी जारी रखने से कम दाम पर ज्यादा यूनिट्स मिलती हैं, जो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का असली फायदा है। वेल्थ वन के सीईओ नरेन अग्रवाल के मुताबिक लाइफ टाइम हाई के बाद करेक्शन आना इक्विटी बाजार का एक स्वाभाविक हिस्सा है। इतिहास बताता है कि मजबूत बुल मार्केट में भी भारतीय बाजारों में हर 12-18 महीने में 10 से 15% की गिरावट आती रही है। इसके बावजूद पिछले 2 दशकों में निफ्टी 50 ने करीब 12 से 14% CAGR रिटर्न दिया है। एसआईपी के आंकड़े भी निवेशकों के भरोसे को दिखाते हैं। भारत में मंथली एसआईपी इनफ्लो अब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। अग्रवाल का कहना है कि करेक्शन के दौरान एसआईपी जारी रखना और लॉन्ग टर्म टारगेट के लिए निवेश बढ़ाना वैल्यूएशन नर्म होने पर बड़ा फायदा देता है। हालांकि अतिरिक्त निवेश हमेशा निवेशक की जोखिम क्षमता और एसेट एलोकेशन और निवेश अवधि के हिसाब से ही होना चाहिए। अग्रवाल के मुताबिक लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने की असली कुंजी धैर्य और सही क्वालिटी के निवेश में ही है।